Students, today we will read chapter The Mountain Echo. This chapter is about simplicity and humility. So we rise by lifting other means it means we can move forward only when we give chance to others to move forward. So let's start this chapter. So a daughter and her father were walking in the mountains. So suddenly, daughter fall down. So she hurts and she shout, "Ah!" So she surprised. She hears her voice repeating, "Ah!" So curiously she shout, "Who are you?" So she received the answer, "Who are you?" Then she shout again, "I admire you." The voice answer, "I admire you." So angrily she shout again, "Quad." So next the voice come again, "Quad." So the girl was very surprised to hear this repeating words. So she looks after her father and she asks her father, "So what's going on?" The father smile and say, "My daughter, pay attention." The father again shout, "You are champion." The voice again come, "You are champion." The girl was very surprised, but she does not understand. So her father explained, "People call this echo." So उसके फादर बताते हैं कि इसको लोग क्या कहते हैं, इको बोलते हैं। जैसे कि हम जब भी पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ पर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वापस आती है, यानी जो हम बोलते हैं वही हमें वापस सुनाई देता है। तो यही चीज़ वो गर्ल भी कर रही थी, यानी जो पहाड़ों पर चल रही थी तो उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। जैसे उसने बोला "आ" तो उसको अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, यानी जो भी वो बोलती उसको वापस वही सुनाई देता। सो लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको एको बोलते हैं, यानी एक गूंज, एक प्रतिध्वनि जो होती है वापस हमें मिलती है। सो वी गिव a beautiful moral message from this chapter. इसके थ्रू हम बहुत अच्छा एक मैसेज देंगे इस चैप्टर के थ्रू, और इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा कि जो चीज़ें हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ें हमें वापस मिलती हैं। यानी अगर हम दूसरों के साथ प्यार से बिहेव करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा, अगर हम नफ़रत फैलाएंगे तो हमें नफ़रत मिलेगी। सो यही चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू हमें बताई गई हैं। सो दिस इज़ लाइफ, सो इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू, यानी आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो सभी आपको वापस मिलता है। सो आवर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शन। ये जो ज़िंदगी है, लाइफ है, ये हमारी जितने भी हम काम करते हैं उन सब का रिफ्लेक्शन है, यानी वही चीज़ हमें दिखाती है, एक प्रतिबिंब है। If you want more love in the world, create more love in your heart. यानी if we will give love to others, then we will get more love. If you want more competition in your team, improve your competence. This relationship apply to everything in all aspect of life. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर चीज़ पर लागू होती है। सो लाइफ विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू हैव गिवन टू इट। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज एन एको। सो व्हाट यू सेंड आउट इट कम्स बैक, व्हाट यू शो यू विल रीप। यानी आप जैसा बोते हो आपको वही मिलता है। कहते नहीं कि हम जैसे काम करते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलता है, वही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है। व्हाट यू सी इन द अदर्स दैट एग्जिस्ट इन यू एंड व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक। यानी जो चीज़ें आप दूसरों में देखते हो वही चीज़ आप अपने में पाते हो। तो कंपनी भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि जैसी कंपनी हम रखेंगे वैसा ही हमारा
नेचर होगा, यानी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा नेचर अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। सो रेडियंट एंड गिव लव एंड लव विल कम बैक टू यू, यानी सो यदि हम दूसरों को प्यार देंगे, इफ वी विल गिव लव टू अदर्स देन वी विल गेट लव। ओके, so this is chapter. I think all of you understood this chapter. So thank you and have a nice day.